एनसीबी का इंतजार है। लेकिन इस बीच जो एसजी अनिल सिंह 45 मिनट का वक्त मांग रहे थे, अगर ये 45 मिनट होता है या इससे ज्यादा वक्त गुजरता है और इसमें एनसीबी अगर कोई भी नई बात लेकर आती है, व्हाट्सएप चैट या फिर इसके अलावा जो अभी जवाब के दलील के तौर पे दिया गया है उसमें कोई भी बात, गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है, इन तमाम बातों में से कोई भी ऐसा काउंटर पॉइंट वो लेकर आ जाती है तो वक्त मांगा जाएगा मुनमुन धमेचा के वकील की तरफ से, अरबाज और आर्यन के वकील की तरफ से कि हमें भी काउंटर के लिए वक्त दिया जाए। ये भी डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर। जज अगर समय देंगे तो ये वहां पे काउंटर करेंगे और या सुनवाई में इतना वक्त लग सकता है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, ये सब विवेकाधिकार है, जज का वही फैसला कर सकते हैं। सृष्टि भी हमारे साथ मुंबई से ही जुड़ी हुई है। सृष्टि, सवाल ये है कि हमने देखा है कई सुनवाइयों के दौरान कि कुछ कुछ चीजें एनसीबी संभाल के रखती है, फिर अगली सुनवाई का इंतजार करती है और फिर उसे पेश करती है और समय मांग लेती है। मैं आपके पास आऊंगी। सुचारिता हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। सुचारिता, बहुत बड़ा आज दिन है, लेकिन इंतजार हमें करना होगा कि एनसीबी की दलील क्या होती है और तब ऐसे माहौल में जब खुद उससे पहले एक बड़ी खबर आप बता रही है। जी बताइए सुचारिता। तो अपने दर्शकों को बड़ी खबर ये बता दें कि लंच ब्रेक अदालत में खत्म हो चुका है। हमने अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले बताया था कि लंच ब्रेक के लिए थोड़ी देर के लिए स्थगित हुई थी कार्रवाई, क्योंकि लंच ब्रेक था, लेकिन अब फिर से कार्रवाई रिज्यूम हुई है। और जैसा हमने कहा कि 39वां यानी 39 नंबर पर लिस्टेड है आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा का ये मामला। और इसीलिए अब 3 केस बाद, यानी कि अब जब कोर्ट रिज्यूम करेगा तो उसके बाद 39वां नंबर आर्यन खान की जमानत याचिका पर होगा। और बड़ी खबर, जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया, मुकुल रोहतगी कोर्ट पहुंच गए हैं, जो वकील हैं वो कोर्ट पहुंच गए हैं और एनसीबी के वकील आज दलीलें रखेंगे। जो बात रीमा कह रही थी, लंच ब्रेक खत्म हुआ है कोर्ट में। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताया कि लंच ब्रेक के बाद अब अदालत एक बार फिर रिज्यूम होगी और अब आप उम्मीद कीजिए कि कुछ ही मिनट में इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज तीसरा दिन है सुनवाई का और तीसरे दिन अगर आर्यन खान के वकीलों की माने तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें आज जमानत मिल जाएगी। जैसा रीमा ने भी बात किया, रीमा आप थोड़ी देर पहले मुनमुन के वकील से बात कर रही थी और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आज एनसीबी की दलीलों को भी एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाए, क्योंकि सबको टाइम के तहत अदालत बार बार पूछ रही है कितना समय आप लेंगे। हम ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के वकीलों को भी एक टाइम फिक्स करके दिया जाएगा जितने में वो अपनी दलीलें रखें और उसके बाद इस पूरे मामले में क्या फैसला आज संभव है। रीमा। बिल्कुल यही बातें मैं आगे बढ़ाऊंगी सुचारिता, लेकिन मैं एक दर्शकों को अपडेट दे दूं और बड़ी खबर दे दूं कि एएसजी अनिल सिंह इस वक्त कोर्ट में पहुंच चुके हैं और उनकी जो टीम है, जो उनके जूनियर वकील हैं, उनकी भी मौजूदगी है। एनसीबी की तरफ से जिनको जाना था वो सभी अब कोर्ट पहुंच चुके हैं। आर्यन खान के वकील पहुंच चुके हैं, अरबाज के वकील पहुंच चुके हैं, मुनमुन धमेचा के वकील से मैं अभी बात करी थी। देखिए सुचारिता, अभी इन लोगों के जहन में ये बात है कि आज सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी। ये अब लेके चल रहे हैं कि फैसला आए ना आए, कम से कम सुनवाई जो 3 दिनों से, मतलब 2 दिन से चल रही है, आज तीसरा दिन है। आज सुचारिता हर हाल में सुनवाई कंप्लीट हो जाने वाली है। लेकिन एक बार फिर मैं दर्शकों को जरा पूरा प्रोसेस बता दूं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट मुनमुन धमेचा के वकील से बात की है तो उन्होंने जो हमें बातें बताई है उसके अकॉर्डिंग में, क्योंकि वो वकील है हाईकोर्ट में, वो जिरा कर रहे हैं। दरअसल होगा क्या, आज सबसे पहले सुनवाई शुरू होते ही एनसीबी को बोलना है। एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह बोलेंगे, दलीलें रखेंगे, लेकिन अगर दलीलों में सुचारिता कोई भी नई बात आती है, कोई भी बड़ी बात आती है जिसका जिक्र दलीलों में आर्यन के वकील, अरबाज के वकील और मुनमुन के वकील ने नहीं किया है, तो इन तीनों के तरफ से वक्त मांगा जा सकता है और वक्त मांगकर काउंटर किया जाएगा। और उसके बाद फिर जज के ऊपर, जज का विशेषाधिकार, कोर्ट का विशेषाधिकार कि क्या वो फैसला आज ही देते हैं या कल तक के लिए या फिर उसके आगे तक के लिए वो सुरक्षित रख लेते हैं फैसला। यही प्रोसेस बाकी है और इसी प्रोसेस का हमें इंतजार है। इसके लिए हम यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने हैं और लगातार अपने दर्शकों को आसान शब्दों में बता रहे हैं कि कोर्ट की जो कार्रवाई आगे बढ़ने वाली है आज, वो किस तरीके से और क्या क्या बाकी है, क्या क्या आज कोर्ट रूम में होना है। और रीमा एक अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि पूरी कोर्ट की जो कार्रवाई है, रिपब्लिक भारत आपको एक एक अपडेट उससे जुड़ा हुआ दे रहा है रीमा। और इसीलिए अपने दर्शकों को बता दें कि कोर्ट ने एक बार फिर से केस नंबर 3, जो 3 नंबर केस वापस बुलाया है। तो कुछ विलंब हो सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि 36 केसेस की जो लिस्टेड थे उनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। ये आपको बता रहे हैं कोर्ट रूम से सीधा अपडेट कि कोर्ट में जो तीसरा नंबर लिस्टेड था, यानी कि केस नंबर 3, उसको वापस बुलाया गया है। तो थोड़ा विलंब आप उम्मीद कीजिए, लेकिन चंद मिनटों बाद ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू होगी। केस नंबर 3 को कोर्ट ने फिर से बुलाया है और आमतौर पर जो कानूनी कार्रवाई होती है, कोर्ट
आपने पिछले 2 दिनों में भी देखा है कि इस तरह से जिस केस का निपटारा हुआ या फिर उसको मुलतवी किया गया, उसमें कुछ जानकारी या फिर कुछ कागजी काम के लिए एक बार वापस बुलाता है, कुछ उसी तरह का एक बार फिर हुआ है। कोर्ट नंबर 3 को वापस बुलाया गया है, माफ कीजिएगा, केस नंबर 3 को वापस बुलाया गया है और 39वां नंबर है आर्यन खान की जमानत का। रीमा, जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मुकुल रोहतगी पहुंच गए हैं कोर्ट में। ये तस्वीरें आप देखिए, मुकुल रोहतगी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी पहुंचे हैं। आर्यन खान की दलील रखने वाले वकील, आर्यन खान के वकील जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में दलीलों का सिलसिला शुरू किया था, मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर सबसे पहले दलीलें रखी थी डे 1 पर। आज डे 3 है और डे 1 पर मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के लिए दलीलें रखी थी और उन दलीलों में सबसे बड़ी बात जो मुकुल रोहतगी ने कही थी वो यही कि कोई ड्रग्स नहीं मिली, ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं था, ड्रग्स पोजेशन नहीं था, इसलिए कोई केस नहीं है और इसीलिए आर्यन को बेल दी जाए। मुकुल रोहतगी जो कि जाने माने वकील है, दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं, आर्यन खान की जमानत याचिका के लिए पहुंचे हैं और इस आज तीसरे दिन की सुनवाई है और मुकुल रोहतगी को आप देख रहे हैं एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं मुकुल रोहतगी, जो कि अपनी दलीलें आर्यन खान के लिए पूरी कर चुके हैं। अरबाज और मुनमुन के वकील भी अपनी दलीलें पूरी कर चुके हैं। आज एनसीबी की दलीलों का दिन है, लेकिन जैसा आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुकुल रोहतगी आज कोर्ट पहुंचे हैं। जैसा रीमा ने कहा कि आज एनसीबी अपनी दलीलें पूरी कर लेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। रीमा, अगर आप बता सके, वहां मुकुल रोहतगी बॉम्बे हाई कोर्ट पे पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुकुल रोहतगी का पहुंचना, इस पूरे मामले में मुकुल रोहतगी एक और बड़े वकील जिन्हें आर्यन खान के लिए लाया गया। रीमा, मुकुल रोहतगी इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। जी बिल्कुल सुचारिता, बड़े और वो तीसरे वकील हैं, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सतीश मानशिंदे, एनडीपीएस कोर्ट में अमित देसाई, बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी। अब ये 3 बड़े वकील आर्यन खान का अभी तक केस लड़ चुके हैं सुचारिता, और आज बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके तरफ से दलीलें नहीं होनी है, लेकिन इंतजार दर्शकों को यह है इस बात का है कि एनसीबी अगर दलीलों में आर्यन खान को लेकर कोई भी नए पॉइंट्स लेकर आती है तो एक बार फिर से मुकुल रोहतगी मांगेंगे वक्त कोर्ट से, जज से वक्त मांगेंगे और अगर उनको वक्त मिलता है तो फिर वो अपनी दलीलों के जरिए ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आर्यन खान को बेल हर हाल में मिलना चाहिए, जो कि जेसी मिलने के बाद 8 तारीख से वो सलाखों के पीछे है ऑथर रोड पर। लगातार उनकी कोशिश, उनके वकीलों की तरफ से कोशिश यही है कि बेल हो जाए, जमानत मिल जाए उन्हें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। निगाहें सुचारिता सबकी इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट पे है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट जहां पे सबकी मौजूदगी है, मुनमुन धमेचा के वकील की मौजूदगी, आर्यन खान के वकील की मौजूदगी, अरबाज मर्चेंट के वकील की मौजूदगी और इसके अलावा एनसीबी की तरफ से अनिल सिंह एएसजी जो है वो पहुंच चुके हैं। इंतजार सभी को सिर्फ इसी बात का है कि वो वक्त आए, वो घड़ी आए और सुनवाई शुरू हो जाए, क्योंकि वक्त पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर ये दोपहर पहले से यानी लंच से पहले से सुनवाई शुरू हो गई होती तो शायद उम्मीद इसी बात की होती कि फैसला आ सकता है, क्योंकि आज बहुत कुछ नहीं होना था, लेकिन अभी भी सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि क्या शाम 6 बजे बाद भी वो इस सुनवाई को आगे बढ़ाते हैं या फिर सुनवाई कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा वक्त लेकर, आधे घंटे का वक्त लेकर आज ही फैसला दे दिया जाता है। इस बात का हम सभी को इंतजार है, लेकिन अभी निगाहें सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट पे है, इस लिहाज से क्योंकि सबकी मौजूदगी इसी बॉम्बे हाई कोर्ट में है, उन सभी की मौजूदगी जो इस केस को शुरुआती वक्त से देख रहे हैं। हालांकि मुकुल रोहतगी वो पहले चेहरे हैं जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पहली बार वो इस तरीके से, मतलब आर्यन खान के मामले में, बॉम्बे हाई कोर्ट में नहीं, आर्यन खान के मामले में पहली बार वो इस केस में जिरह कर रहे हैं। दलीलें उनकी पहले दिन हो गई थी। दूसरे दिन अरबाज के वकील के तौर पर अमित देसाई ने बोला था, मुनमुन धमीचा के वकील के तौर पर अली कासिफ ने बोला था। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं दृष्टिकोण।
आज बात कर रहे हैं समीर वानखेड़े की, जो एनसीबी की ड्रग्स जांच को लीड कर रहे हैं। वो समीर वानखेड़े जिन्हें रोज आप एनसीबी दफ्तर पर देखते हैं, वो समीर वानखेड़े जिन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया, जो अनन्या पांडे को समन करके उसके बाद उनसे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बात तो ड्रग्स की हो रही थी, लेकिन आज अब समीर वानखेड़े पर आ रही है। उस अवसर पर जो ड्रग्स की सफाई देश से करने के लिए एक मुहिम छेड़े हुए है, उसी पर अब सवाल उठ रहे हैं और समीर वानखेड़े पर पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? समीर वानखेड़े की निजता पर हमला क्यों हो रहा है? उनके एक बर्थ सर्टिफिकेट को एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्वीट किया और कहा कि यहीं से शुरू होता है फर्जीवाड़ा। उसमें उन्होंने समीर वानखेड़े के नाम को लिखा समीर दाऊद वानखेड़े। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि कैसे समीर वानखेड़े के साथ न सिर्फ देश के लोग बल्कि उनका परिवार खुलकर खड़ा हो गया है और बोल रहा है। रिपब्लिक भारत से समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने बात की। क्रांति रेडकर मराठी एक्ट्रेस है, उनकी अपनी एक पहचान है, लेकिन वो बहुत कम टीवी पर आकर समीर वानखेड़े के बारे में बोलती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पति दिन रात देश में नशा मुक्ति का अभियान चलाए हुए हैं, ड्रग्स की सफाई का अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन शायद ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शायद देश की सेवा करते हुए ये बहुत छोटी सी कीमत है जो हमें चुकानी पड़ रही है। जिस इंसान ने कभी कोई पैसे नहीं लिए, ना किसी से कुछ लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि वो देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी जिस संस्था के लिए वो काम करते हैं उसमें जी जान लगाकर काम करते हैं। जब आज समीर वानखेड़े के पिता टीवी पर आए तो उन्होंने उस आरोप पर भी जवाब दिया जो उन पर लगाया गया, जो उनके नाम पर लगाया गया। उन्होंने कहा मेरा नाम दाऊद नहीं है, लेकिन ये आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं जिससे मेरे बेटे को टारगेट किया जा सके। उन्होंने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा मेरा बेटा अर्जुन है और उसे फंसा नहीं पाओगे। मेरे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब मेरा ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से, मेरा नाम दाऊद वानखेड़े नहीं है। मेरा बेटा आज अभिमन्यु है, वो चक्रव्यूह में थोड़ा फंस गया है, लेकिन हम अभी महाभारत शुरू किया है, एंड हम करेंगे, हम अर्जुन बन के बाहर आएंगे। समीर वानखेड़े का पूरा परिवार उनके समर्थन में रिपब्लिक भारत से बात कर रहा था और सिर्फ बात नहीं, ये एक संदेश भी दे रहा था कि समीर वानखेड़े जिस तरह से काम करते आए हैं उसी तरह से काम करते रहेंगे। जरूरी है हाथरस की साजिश को बेनकाब करना। 2 दिन तक यहाँ पर वो चालक मौजूद थे जो इनकी कान भर रहे थे, जो इनसे कह रहे थे अगर रिपब्लिक आता है तो फिर आप दूर भाग जाइएगा। जरूरी है शाहीन बाग की सच्चाई को दिखाना। जरूरी है वॉशिंगटन की सड़कों पर आईएसआई एजेंट को बेनकाब करना। Mr. Fai, you are doing this for Pakistan. Mr. Fai. क्योंकि कुछ ही देर बाद आर्यन केस की सुनवाई होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में। फिलहाल 37वां नंबर चल रहा है, 37वां केस चल रहा है। 39वां नंबर आर्यन खान का है। अभी केस नंबर 37 की सुनवाई शुरू हो चुकी है, यानी उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही 39वां नंबर यानी आर्यन खान की जमानत अर्जी का नंबर आ जाएगा। तीसरा दिन है लगातार जिरह का। अभी केस नंबर 37 पर सुनवाई हो रही है बॉम्बे हाई कोर्ट में। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर एक बार फिर सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच समीर वानखेड़े बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अर्जी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई जांच होनी है तो वो सीबीआई की जांच हो। पूरे विवाद पर सीबीआई की जांच की मांग उन्होंने की है। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगे, नवाब मलिक की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए गए। उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच भी चल रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच उन्होंने ये खुद मांग की है हाईकोर्ट जाकर कि अगर जांच होनी है तो सीबीआई जांच हो। रीमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रीमा, खुद बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं समीर वानखेड़े और कहते हैं कि अगर जांच होनी ही है मेरे खिलाफ तो फिर सीबीआई जांच हो, पूरे मामले की जांच हो।
आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता दें, क्योंकि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कई तरह के सवाल उठाए गए। ये कहा गया, पहले तो उनकी जो जातिगत उनकी जो प्रमाण पत्र है उसको लेकर सवाल उठाए गए, केस से जुड़े हुए सवाल उठाए गए। रीमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रीमा, बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं समीर वानखेड़े और कह रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच ही होनी चाहिए, अगर जांच मेरे खिलाफ भी होनी है तो भी। हाँ, वो शुरुआती वक्त से ही समीर वानखेड़े यही कहते रहे हैं कि जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है, वो आधारहीन आरोप है, और इस बीच उनकी मौजूदगी इस बॉम्बे हाई कोर्ट में है। वो बॉम्बे हाई कोर्ट जहां पे अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है, किसकी? आर्यन के मामले की। आर्यन के मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले सभी की मौजूदगी है, यानी एएसजी अनिल सिंह जो कि एनसीबी की तरफ से दलीलें रखेंगे कोर्ट में जज के सामने, उनकी मौजूदगी। समीर वानखेड़े पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मुकुल रोहतगी की मौजूदगी है, अरबाज के वकील जो कि अब अमित देसाई है, उनकी मौजूदगी है, ये सभी की मौजूदगी। लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट पे हम सभी की नजर कि आज क्या फैसला होने जा रहा है। जो एसआईटी की टीम बनी है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ पर मैं आपको ग्राउंड की हालत दिखाता हूँ। भोपाल से मैं हूँ सत्यविजय सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सीधे काबुल से कवरेज, अफगानिस्तान से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो सच दुनिया की मीडिया ने छिपाया, विश्व स्तर की वो रिपोर्ट रिपब्लिक मीडिया दिखा रहा है बिल्कुल फ्री। रिपब्लिक अपने दर्शकों से पैसा नहीं लेता, आपके और हमारे बीच कोई नहीं। सच्ची खबर सबसे पहले, फेक न्यूज नहीं बल्कि विश्वसनीय खबरों का खजाना। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर जो सुनवाई हो रही थी उसे कल के लिए टाल दिया है, यानी कि कल एक बार फिर से सुनवाई जमानत पर कोर्ट करेगा दोपहर बाद। लेकिन ये तीसरा दिन होगा बॉम्बे हाई कोर्ट में कल जब आर्यन को लेकर जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने कह दिया है कि आर्यन खान के साथ साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत की याचिकाएं भी वो साथ में ही सुन रहा है। ऐसे में आर्यन खान को क्या दिवाली से पहले घर जाने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और ये भी कि आर्यन खान के लिए जो वकील दिल्ली से मुंबई पहुंचे, क्या उनकी दलीलें काम करेंगी, क्योंकि आर्यन खान के लिए जो दलीलें मुकुल रोहतगी ने दी वो पूरी हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ मुनमुन और अरबाज मर्चेंट के वकीलों की दलीलें भी आर्यन खान की जमानत पर असर डाल सकती है, क्योंकि कोर्ट के लिए ये तीनों याचिकाएं एक साथ सुनी जा रही हैं। ऐसे में आर्यन खान को अभी इंतजार और करना होगा। आज महाभारत में मैं ये भी आपको बता रही हूं कि भारी भरकम तो वकील रहे, लेकिन क्या भारी भरकम दलीलें रही, क्योंकि एक तरफ चैट के चक्रव्यूह ने आर्यन खान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, वो चैट जो अनन्या पांडे के साथ उनकी सामने आई, वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की दलील दीवार बनकर खड़ी हो गई है। आर्यन के बचाव में बड़े बड़े वकील जुड़ते चले गए हैं। आर्यन के लिए दमदार दलीलों की एक पूरी फहरिस्त कोर्ट में रख दी गई। बड़े बड़े वकीलों की दलीलें आर्यन के लिए जमानत की राहत दिलाने में क्या कामयाब होंगी, ये देखना होगा, क्योंकि दिल्ली से, जैसे मैंने कहा, बड़े बड़े वकील मुंबई आकर आर्यन खान की जमानत याचिका पर जिरह कर रहे हैं। एनसीबी की तैयारी क्या इन भारी भरकम वकीलों पर भारी पड़ेगी? एनसीबी को अभी अपनी दलीलें कोर्ट में रखनी है, यह भी मैं बता रही हूं। मुकुल रोहतगी, अमित देसाई, सतीश मानशिंदे, रुस्तम मुल्ला, आनंदिनी फडणवीस, संदीप कपूर, रूबी सिंह आहूजा, ये नाम है सिर्फ उन वकीलों के जो आर्यन खान के लिए दलीलें कोर्ट में रख रहे हैं। सोचिए, पूरी की पूरी फहरिस्त है वकीलों की जो आर्यन को जमानत दिलाने में लगी है। आर्यन की जमानत के लिए जूझते ये वकील नजर आ रहे हैं, लेकिन एनसीबी की दलील जमानत की राह बार बार मुश्किल करती नजर आती है।
अभी तक एनसीबी ने अपनी दलीलें नहीं रखी हैं, लेकिन कोर्ट में एनसीबी कह चुकी है कि वो जमानत याचिका का विरोध करती है। आर्यन के बचाव में उतरे सतीश मान शिंदे वो जो सलमान खान, संजय दत्त जैसे एक्टर्स के केस लड़ चुके हैं और उन्हें बॉलीवुड लॉयर भी कहा जाता है। अमित देसाई सलमान का हिट एंड रन केस लड़ चुके हैं। वहीं पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे हैं मुकुल रोहतगी, 2002 केस में गुजरात सरकार के वकील रहे। बेस्ट बेकरी केस, जायरा शेख केस, इन सब मामलों में वो जिरा करते नजर आए और आज आर्यन खान के लिए दलीलें रख रहे हैं। लेकिन क्या उनकी दलीलें आर्यन को जेल के बाहर का रास्ता दिखा पाएंगी? ये देश का नंबर 1 चैनल और हम हैं आपके साथ लगातार लाइव। कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर जो सुनवाई हो रही थी उसे कल के लिए टाल दिया है, यानी कि कल एक बार फिर से सुनवाई जमानत पर कोर्ट करेगा दोपहर बाद। लेकिन यह तीसरा दिन होगा बॉम्बे हाई कोर्ट में कल जब आर्यन को लेकर जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने कह दिया है कि आर्यन खान के साथ साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत की याचिकाएं भी वो और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर्यन खान मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है बॉम्बे हाई कोर्ट में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर्यन खान का जो केस था वो आज 39वें नंबर पर लिस्टेड था और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि केस की जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। आर्यन खान की जो जमानत याचिका है उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई है। आज देखना यह है कि क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं एनसीबी की ओर से उन बातों को लेकर जिसमें कल